हेलो एवरीवन, जोहार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीक़ा से बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से ज़रूर देखिए और जितने भी एमसीक्यू आप लोगों को बनाए जा सकते हैं उन सारे एमसीक्यू को आसानी तरीक़ा से बनाने के लिए सीखिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का क्या है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ओके, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा समांतर श्रेणी का डिफिनेशन दे दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो सकता है। तो किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो सकता है इनमें से सभी, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग का, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिया गया हुआ, उन चारों ऑप्शन में आपको समांतर श्रेणी कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी में आप लोग अभी जो डिफिनेशन आज किए उस डिफिनेशन में आप लोगों को एक चीज पता चल गया होगा कि पहले पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं वो निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है। ओके, तो यानी उसका हम लोग को सार्व अंतर निकालना, यानी प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं और सार्व अंतर को डी बोलते हैं और उसका निकालने का फॉर्मूला है ए2 माइनस का ए1। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो ऑप्शन आप लोग का सही है उसमें हम आप लोग को डी निकाल करके सिखाते हैं। जैसे ए1 हो गया, फिर ये वाला ए2 हो गया और ए3 हो गया और ये ए4 हो गया। मैं ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। अगर हम ए की बात करें तो हम लोग का 3/2 है अन, या तो ये बोलिए, और ए2 जो है आप लोग का 1/2 है। अगर हम इस संख्या का डी निकालते हैं तो आ जाएगा ए2 माइनस का ए1, तो 1/2 माइनस का 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम में 2 और यहाँ 1 माइनस का 3, यानी कह सकते हैं -2/2 कट कर देंगे तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इन दोनों संख्याओं के बीच में निकालेंगे तो भी हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ए3 माइनस का ए2, तो यानी -1/2 -1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -1 यानी -2/2 कट कर देंगे तो 1 आएगा, यानी माइनस का 1। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग को इसी तरह से ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो आप लोग जरूर अच्छे तरीके से बनाने के लिए ट्राई करेंगे, इसी प्रकार से जो तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 4 भी उसी तरह से लिखा है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ध्यान में देखिए, मैंने यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिखा है कि एपी में वही होगा जिसका सार्व अंतर समान होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके 2d का मान निकाला, यानी सार्व अंतर 2d निकाले, लेकिन आप देख सकते हैं कि -1 ही दोनों का वैल्यू आया हुआ था। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर भी निकालते हैं इसका, अगर मैं फर्स्ट डी की बात करता हूँ तो आएगा ए2 माइनस का ए1। ठीक है, तो ए2 में क्या है 1 और ए1 में है 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। उसी प्रकार से अगर हम फिर से एक डी का निकालते हैं, यानी ए3 माइनस का ए1, तो ए3 में क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और फिर उधर ए2 में क्या है 1, तो यहाँ पर माइनस में लगेगा क्या आएगा माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग को क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर लिखा है समांतर श्रेणी यानी एपी का जो सीरीज दिया गया हुआ है 3,1, -1, -3 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर में आपको बता दिए, सार्व अंतर इसको डी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए2 माइनस का ए1। तो ए2 में देखिए आपका क्या लिखा है 1 और ए1 में जो लिखा हुआ वह 3 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 माइनस कर दिया। तो प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या माइनस में थी इसलिए माइनस का यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एपी आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया हुआ, बोलता है कि इसका प्रथम पद मुझे बताइए और सार अंतर बताइए।
तो प्रथम पद आनी जो शुरुआत में होगा, जिसे A1 बोलते हैं, तो इसका क्या लिखा हुआ 3, और जब इसका सार अंतर निकालते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 माइनस का 2 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का लिखा हुआ AP3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार अंतर D क्या है। तो प्रथम पद आपका क्या आएगा 3/2, और सार अंतर अगर आप निकालते हैं तो इसका -1 आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप लोग को क्या लिखा हुआ है कि AP 2, 6, 10, 14 का सार अंतर क्या होगा। तो सार अंतर क्या होगा A2 माइनस का A1, तो 6 - 2 = 4, ऑप्शन नंबर 2। उसी प्रकार से 10 नंबर का अगर निकालते हैं तो लिखा है प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी शुरू वाला, तो क्या लिखा है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 14 नंबर को 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी जो शुरू में लिखा होगा, तो क्या है -5, तो माइनस का 5 जिसमें होगा वो आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 12 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का जो होगा वह आप लोग को पूछा सारवंतर, तो सारवंतर यानी डी, तो क्या होगा A2 माइनस का A1, तो A2 में आप लोग को देखिए क्या लिखा हुआ है -1, और A1 में -5, तो -1 और फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में एक जाएगा तो 4, लेकिन बड़ी संख्या प्लस में, इसीलिए यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए बना करके रख दिए ताकि आप लोग को ज़्यादा समय ना लगे। मैं अगर लिखूँ अगर सभी चीज़ों को, तो आप लोग को 100% जो आप अभी 25-30 मिनट या 40-50 मिनट का जो वीडियो बनेगा वो आप लोग सीधे 1.5-2 घंटा का हो जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग देखने में आप लोग को अजीब लगेगा और उतना ज़्यादा आप सोल्यूशन करेंगे नहीं। इसलिए मैं आप लोग के प्रति ध्यान रख करके ही ऑलरेडी पहले से बना करके रखा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो 14 नंबर है, लिखा है समांतर श्रेणी एपी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सार अंतर होगा, इसका सार अंतर निकालेंगे 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका 4 आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा माइनस का 2, और 17 नंबर क्वेश्चन को अगर आप निकालते हैं इसका सार अंतर तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। ठीक है, रूट अंडर में दिया हुआ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं इसे समझा देता हूँ। आप लोग का लिखा है AP रूट अंडर का 2, रूट अंडर का 8, रूट अंडर का 18, रूट अंडर का 32 का सार अंतर होगा। तो सार अंतर में क्या होता है A2 माइनस का A1, तो A2 आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है रूट अंडर का 8, और A1 क्या है रूट अंडर का 2। और रूट अंडर 8 को आप क्या क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 होता है। मैंने यहाँ पर कर दिया। तो इन दोनों में से देखिए तीनों में क्या हो रहा है कि दो दो ही है, लेकिन दो मैच कर रहे हैं। देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, एक बाहर निकल गया और एक अंदर में रह गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अगर इन दोनों में कॉमन क्या है रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 2, और इसमें माइनस का 1 घट जाएगा तो क्या आएगा 1। अब 1 को अगर हम रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा रूट अंडर का 2। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आ जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन तो जरूर इसको 2-4 बार ट्राई कर लेंगे अपने घर में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है, सार अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। मैंने यहाँ पर निकाल दिया 4/3, तो इसे भी आप लोग अच्छे से घर में बना लेंगे। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस एग्जैक्टली बोला सार अंतर निकालने के लिए, तो ये ध्यान रहे कि आप लोग सार अंतर तुरंत तुरंत निकाल लीजिएगा। ये कुछ अलग क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। देखा कि प्रथम पद ए है तथा सार अंतर डी है, तो डी वाला एक एपी का एनवा पद है। तो एपी का एनवा पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू का डी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसी का रिलेटेड में है, लिखा है एपी का दूसरा पद क्या होगा, यानी एपी का दूसरा पद कह सकते हैं हम लोग। A2 हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, जिसका प्रथम पद हम लोग को दे दिया है 4, और सारा अंतर दिया हुआ है -3। ठीक है, बोलते हैं A2 बराबर क्या होगा, बोलिएगा कि a प्लस n-1 इंटू का डी। तो ए की जगह पर 4 दिया हुआ है, और एन की जगह पर चूंकि दूसरा पद निकालना है तो एन की जगह पर -2 हो जाएगा, -1, और डी की जगह पर -3 हो जाएगा। क्या होगा 4 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा, यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 है, यानी एपी ए बराबर 10 दिया हुआ है, सार अंतर भी 10 है,
डी बराबर हम कह सकते हैं 10 है, तो एपी का दूसरा पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एन बराबर हम लोग को 2 दिया हुआ है और हमें ए 2 निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस। जब भी आप लोग को इस तरह से 10वां पद 11वां पद निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर अगर 10वां पद निकालने के लिए 10 दे दीजिएगा, जैसे अभी 2 निकालने बोला तो ए 2 लिख दी, यहाँ पर एक आप कम करके लिखिएगा डी का मान। ठीक है, ये शॉर्टकट इसका फॉर्मूला, ज़्यादा एन का मान पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ए का मान अगर 10 दिया हुआ है तो डी का मान भी 10 है, तो 10 आ जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा 20। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा है। यदि किसी एपी का प्रथम पद -2 है और सारा अंतर 0 हो तो दूसरा पद होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ए बराबर -2 दिया हुआ है, डी बराबर 0 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा पद निकालना, यानी ए 2 निकालना है। क्या होगा, बोलेगा ए प्लस डी हो जाएगा। ए का -2 और डी का मान 0 आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो मेहनत है वह सफल हो जाए। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का जो लिखा हुआ है 25, क्या लिखा है कि एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद आप लोग को दे दिया गया, साथ ही साथ दूसरा पद भी दे दिया गया है, तो बोला दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो ए 2 निकालोगे तो क्या होगा ए प्लस का डी। ए का मान -1 और डी का मान 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ -2 प्लस का 1 आ जाएगा -1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देंगे आप लोग। क्या लिखा है कि एपी √2, √8, √18 का अगला पद कौन सा होगा। अगला पद बोलने का मतलब है कि A4 क्या होगा, यही पूछ रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले ए निकालेंगे। ए बराबर हमारा √2 है। ठीक है, और अगर हम डी की भी बात अगर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा डी जो हो जाएगा √8 माइनस का √2। अगर हम निकालते हैं तो ये 2 √2 माइनस का √2 यानी √2 माइनस 1, तो यानी कह सकते हैं √2 आ गया। अगला पद A4 निकालना है। A4 बराबर क्या होगा, बोलिएगा ए प्लस का एक कम करके लिखना है, यानी 3D लिखेंगे। ए का मान √2 प्लस 3 इंटू डी का मान √2, तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, तो बाहर बाहर वाला को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और √2 रह जाएगा। देखिए 4 अगर बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंदर करेंगे तो 2 4 आ जाएंगे, गुने का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 का 32। क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल करके पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को रोक रोक करके जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मैं दिन भर से थका हुआ रहता हूँ, इधर उधर पढ़ाया रहता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया रहता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अगर गड़बड़ होते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधार करके और अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या लिखा है कि एपी लिख दिया हुआ है, का अगला पद कौन सा है। अगला पद कहने का मतलब है 1 2 3 4 5, यानी हम लोग A5 पूछा है। ए पहले निकालते हैं, ए का मान हमारा 2 दिया हुआ है, डी का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग तो 1/2 निकल के आ जाता है। तो बस पुट कर देना, A5 बोला तो यहाँ पर क्या लिखना है 4D। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ए प्लस का 4D, तो ए का मान क्या लिखा हुआ 2 और 4 इंटू डी का मान 1/2, कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 प्लस का 2 बराबर का 4। A5 का मान क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोग का कि एपी, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है -10 -6 -2 2 का अगला पद कौन सा। अगला पद बोले तो A5। ठीक है, ए का मान -10 दिया है, डी का मान निकालते हैं तो प्लस का 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 प्लस 4 इंटू का 4, क्या आ जाएगा -10 प्लस का 16 यानी 6। 6 जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद आप लोग का 78 है, यानी कौन सा पद, बोले तो एन बराबर क्या है ये पूछ रहा है। ए दे दिया, डी भी दे दिया, और जो 78 है वह ए एन बराबर आप लोग का 78 दिया हुआ है। ठीक है,
तो ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोलिएगा कि ए वन 78 दिया है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी बराबर का 78 हो जाएगा, दिया हुआ है। ए की वैल्यू बात करें 3 दिया हुआ है, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ 5 बराबर का 78, यानी कौन सा पद है 78वां, ये हम लोग को इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। अब एन माइनस वन इंटू का 5 बराबर देखिए 78, इधर प्लस में था उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75। अब जो मेरा एन माइनस वन इंटू का 5 है, ये गुना में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा भागा में, डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 15 बार में चला जाएगा, यानी एन माइनस वन बराबर का आ जाएगा 15, तो एन बराबर हो जाएगा 15 और इधर माइनस में तो उधर जाकर के प्लस में, तो एन बराबर आ जाएगा 16, यानी एनवा पद जो होगा वो 78 होगा। इस फॉर्मूले से आप लोग जरूर अच्छे से बनाने के लिए ट्राई करेंगे। मैं चाहूँगा इस चैप्टर को आप लोग घर में जरूर 2-4 बार बनाने के लिए ट्राई जरूर करेंगे, नहीं कीजिएगा तो आप लोग को फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इस चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने गुणज हैं, ठीक है। तो 4 के कितने गुणज हैं, सबसे पहले इसका सीरीज बनाइए, मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ, ठीक है, ज़्यादा समय ना जाए इसीलिए मैंने लिखा एपी सीरीज। बात करते 10 से ऊपर जाना है और 250 से नीचे रखना, क्योंकि उसी के बीच की बात कर रहा है। 10 से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो 12 आता है, जो सबसे पहली संख्या आती है 12, जो 4 से पूर्णतया भागा लगता है या उसका गुणज है। उसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, इस तरह करके बहुत सारी संख्या आएगी और लास्ट में जाकर के आएगा 248, ठीक है। तो इसी चीज से हमें पता चलता है कि हमें ए का मान 12, टी का मान 4 और ए एन का मान दिया हुआ है 248। हमें चाहिए क्या कि कितने गुणज है, कहने का मतलब है कि साफ साफ हमें ये पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा। तो इस जगह पर हम लोग को वैल्यू को पुट कर देना है। तो ए एन बराबर हम लोग को 248 दिया हुआ है, तो 248 लिख देंगे। ए के बराबर 12 और यहाँ एन हमें पता नहीं और डी का वैल्यू हमें दिया हुआ 4। अब 248, अब इधर प्लस में इधर आकर के माइनस बराबर एन माइनस वन इंटू का 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, घटा देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 2 3 और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि उधर गुना में था तो ये भागा में आ गया, काट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा और यहाँ पर 9 बार में, ठीक है। यहाँ पर आ गया 59, इधर माइनस में था तो इधर आके के प्लस में इजिकल टू एन, यानी 60, यानी इजिकल टू 60। इसके बीच में जो संख्या आएगी वो 60 संख्या आएंगी, तो 4 के गुणज की होंगी, ठीक है, जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एपी 2,5,8,11 का 10वां पद का मान होगा। तो 10वां पद का क्या मान होगा ये हम लोग को पता करके बताना है। तो बोल सकते हैं कि ए बराबर हम लोग को 2 दिया है, डी बराबर हमें 3 दिया है और 10वां पद हमें बताना है, तो एन बराबर 10 कह सकते हैं। तो हमें ए 10 निकालना है, तो क्या होगा ए प्लस का एन माइनस वन इंटू का टी। ए का मान 2 दिया हुआ है और 10, एन का मान 10 माइनस का 1 और डी का मान 3 दिया हुआ है। तो 2 प्लस का यहाँ आ जाएगा 9 गुने का 3, यानी कह सकते हैं हम लोग ए 10 का वैल्यू 2 + 27 यानी 29 हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से घर में जरूर प्रैक्टिस करोगे। अगर बार बार वीडियो को रोक करके अगर बनाते हो तो भी अच्छा है, अन्यथा आप इसे स्क्रीनशॉट करके जरूर रखिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने घर में अच्छे से इसे बना पाओ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं 31, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले 32 को, ठीक है। 32 को अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 31 के जैसा, लेकिन हमें पूछा है 10वां पद है। तो ए बराबर 2 है, डी बराबर 5 है, तो हमें ए 10 निकालना है, तो यहाँ पर 9d फॉर्मूला बटाइए आपको 47 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। उसी प्रकार से 33 नंबर का हमें 11वां पद पूछा है, क्या होगा ए प्लस का 10d, वैल्यू को आप पुट करेंगे, ए का मान -3 और डी का मान 5/2, तो आप लोग को 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ अभी, ठीक है। अगला चीज़ को अगर आप इसी चीज़ में देखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस अगला देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोग का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक एपी में यदि ए बराबर दिया 7, डी बराबर 3 दिया, एन बराबर 8 दिया तो ए एन हमें बताइए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए एन बोले तो हमें ए एट निकालना है। ए एट बराबर क्या होगा, बोलिएगा ए प्लस का 7 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा कितना दिया था 7, और से डी का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है। 7 प्लस का 21 हमारा क्या आएगा 28। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का 3 है वह सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है 34 नंबर है, मैं यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। 35 नंबर में दिया है एन बराबर 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए 10, यानी ए प्लस का 9 डी। ए का वैल्यू जो दिया था वो कितना दिया था 2 दिया है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो आ जाएगा 2 प्लस का 45 और यहाँ 47। ठीक है, ऐड कर देंगे तो आप लोग का वैल्यू जो है वह 2 नंबर में मैच करे, तो 2 नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को क्या लिखा है कि एक एपी में यदि ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 106, तब ए एन का मान होगा। ए बराबर 106 निकालने बोला था, हमें क्या निकालना होगा, बोलिएगा ए प्लस 105 डी निकालना होगा। वैल्यू को पुट करते हैं 3.5 हम लोग का आंसर आता है, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन जाते हैं, लिखा हुआ है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, तो आप बोलिएगा दो अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो बोलिएगा 10 से शुरू होती है, जाकर के 99 में खत्म हो जाती है, इन्हीं के बीच में ढूंढना है। जब इसका एपी सीरीज निकालते हैं तो जो 3 से जो सबसे पहली संख्या भाग लगती है वो 12 लगती है, उसके बाद 15, फिर 18, इस तरह करके जाकर के 99 में ये खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकलता है ए बराबर 12, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 99। तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस का 1 n-1 इंटू का डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ए के बराबर 12 और डी बराबर 3। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो n-1 इधर जाकर के क्या होगा, ये 12 घट जाएगा और 3 भागा में लग जाएगा। अब जब हम इसका कट करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में और यहाँ 9 बार में। कह सकते हैं n-1 बराबर का दिया हुआ 29, तो हम n बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट करके जरूर इसको अच्छे से रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्या लिखा हुआ है, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याओं का योग है, यानी विषम संख्याओं का योग ध्यान में रखना है। अगर बात करें 0 और 50 के बीच में अगर विषम संख्याओं को, तो अगर एपी सीरीज बनाइएगा तो इनके बीच में क्या क्या आएगा, आप सोच करके देखिए। बोलिएगा ना विषम संख्या जो शुरू होगी ना 1 से शुरू होकर के 49 में जाकर के खत्म हो जाएगा, इसी के बीच में होगा, यानी इसी के बीच में पूछा था, बोलिएगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके जाइएगा, कहाँ तक जाइएगा 49 तक जाइएगा, यानी 7 के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर 1, डी बराबर 2 आ जाएगा और एन बराबर का 25 आएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव ले रहे हैं, कुल मिलाकर के 50 थे, तो हम 2 से इसको भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 25, यानी एन बराबर हमारा क्या निकल गया 25। अब अगर जब भी आप लोगों को संख्याओं का योग पूछेगा तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी का फुल ब्रैकेट। और n बराबर 25 हो जाएगा, और 2 इंटू ए की जगह 1 और डी की जगह पर हमारा 2 है, तो वैल्यू को पुट करेंगे n बराबर 25। जिस प्रकार से मैंने पुट किया आप लोग इसी तरह से पुट करोगे। जब आप वैल्यू को पुट करते देखिएगा 25 में एक चला जाएगा तो आ जाएगा 24 गुने का 2। और इसी चीज़ को देखिए अगर आप यहाँ बोलिएगा तो 48 और 2 50, तो 25 गुने 50 तो कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि एस एन बराबर हमारा रहा 25 गुने का 25, अगर 25 को गुना करेंगे तो आएगा 625। अगर हम लोग 0 और 50 के बीच में अगर विषम संख्याओं को अगर ऐड करते हैं तो वो वैल्यू आएगा 625, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ये मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ दोस्तों कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कह सकते हैं ए बराबर 21, डी बराबर का माइनस का 3 और ए एन बराबर 0, कौन सा पद शून्य है। तो हमें क्या करना, ए एन बराबर तो हमें 0 पता करना ही है, लेकिन वो कौन सी संख्या ये हम लोग को पता करना है। फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा -3 बराबर का माइनस का 24। अच्छे से इसी तरह से जिससे मैंने पुट किया आप लोग जरूर पुट करेंगे, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं एन बराबर आ जाएगा 24 बटे का 3। ये 8 बार में ये क्या हो जाएगा, भागा जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 8वां पद जो आएगा इस एपी का वह शून्य होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या लिखा हुआ है कि एपी 3 सॉरी 7 13 19 डॉट 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 जाकर के 225 में कितने पद है, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या आप लोगों को बताना है। तो ए बराबर 7, डी बराबर 6 और ए एन बराबर 205 दिया हुआ है। एग्जैक्टली आप लोग को वैल्यू जिस तरह मैंने पुट किया इसी तरह से पुट करना है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन। तो ए का बराबर 7 और डी का बराबर 6 दिया हुआ है। तो बताइए आप लोग एन माइनस वन इंटू का 6 है बराबर, अगर उधर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 198, यानी 7 उधर जाकर के घट जाएगा तो 198 आएगा। तो हम कह सकते हैं एन माइनस वन बराबर 198 बटे का आ जाएगा 6, भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 33। ठीक है, तो एन बराबर क्या आएगा 33, इधर माइनस में था उधर जाकर के प्लस में, तो एन बराबर 34, यानी जो 34वां संख्या होगा वह 205 होगा, यानी कुल मिलाकर के 34 संख्याएं हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर का जो है पार्ट नंबर 2 आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इन सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अभी तक देखे हैं, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सब वीडियो को देखोगे, जितने भी चैप्टर हैं उनको, और अच्छे से बनाने के लिए सीखोगे, ताकि आप लोग को अच्छा खासा नंबर आ सके आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।